ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप अपने प्यारे से चैनल के ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के हमारे उसी जो सेट का यूज था डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन आज देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 250 लोग क्या बोल सकते हैं? हिंदी बोल सकते हैं। 200 लोग क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अब आपसे ये जानना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो पहले कुछ काम कर लेते हैं। माना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बराबर H तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बराबर E। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। तो टोटल कितने हैं? 400 हैं। तो A यूनियन B, या यूं कह ले H यूनियन E, H यूनियन E कितना होगा? H यूनियन E कितना होगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। और देखिए, 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं, तो हमारे हम कह देंगे NH कितना हो जाएगा आपका? 450 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, NE यानी इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है? इंग्लिश बोलने वालों की संख्या है आपका 200। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 250 है ना, तो यहाँ पर 250 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना है? 200 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, NH यूनियन E इज इक्वल टू होगा NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। हमको क्या निकालना क्या है? हमको निकालना है कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब इंटरसेक्शन की बात हमें करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो NH इंटरसेक्शन E बराबर हो जाएगा कि NH प्लस NE और माइनस, क्योंकि इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, NH यूनियन E। और आप जानते हैं कि इधर माइनस में था तो इधर ये प्लस में हो गया। अब हमको बात करनी NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू NH कितना है? NH आपका 250। NH कितना हो जाएगा? 250। और NE कितना हो जाएगा आपका? 200। NE आपका 200 माइनस NH यूनियन E कितना है? 400, तो 400। तो NH इंटरसेक्शन E ये आपका हो जाएगा 450 माइनस 400। कितना आ गया आपका? NH इंटरसेक्शन E आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये आ गया 50। तो इसका मतलब 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप पुश करके चाहे तो लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए, 25 छात्रों की एक संख्या में, तो पूरे टोटल कितने सेट हैं? कितने छात्र हैं? टोटल आपके 25 छात्र हैं, तो NH कितना, सॉरी NU यूनिवर्सल सेट
कितना हो जाएगा 25। और उसके बाद 12 छात्रों ने गणित चुना, 12 छात्रों ने गणित चुना, तो हम मान लेते हैं कि एनएम कितना हो जाएगा 12 छात्रों ने क्योंकि गणित चुना है। अब कह रहा है 8 ने गणित लिया लेकिन जीव विज्ञान नहीं है। जीव विज्ञान को हम यहाँ बी से डिनोट कर देंगे, तो गणित लिया लेकिन जीव विज्ञान नहीं, तो एन एम माइनस बी कितना हो जाएगा 8 छात्र। कितने छात्र 8 छात्र। हमसे क्या कह रहा है उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों चुने हैं। यानी कि आपको उन छात्रों की संख्या निकालनी है एन एम इंटरसेक्शन बी, एन एम इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो अब आपको पीछे वाला फॉर्मूला पता है कि आपने इंटरसेक्शन पार्ट को उधर कैसे निकाला था, लेकिन उसके लिए आपको यूनियन पता था। चलिए इसको हम टोटल ए एम यूनियन बी कर लेंगे, लेकिन एन एम पता है लेकिन यहाँ पर एन बी हमको नहीं पता है, इसलिए वो जिससे पहले जो फार्मूला लगाए थे वो फार्मूला वैलिड नहीं होगा। एक और फार्मूला होता है, वो पीछे मैंने आपको सारे फार्मूला बताए हैं, वो एक्स और वाई के टर्म बताए हैं। यहाँ पर देखिए एन एम इज इक्वल टू होगा, एन एम इज इक्वल टू होगा, एक मैं फार्मूला देख लिया जाए, एन एम इज इक्वल टू होगा आपका एन बी माइनस ए एन एम माइनस बी प्लस एन एम माइनस बी प्लस एन एम इंटरसेक्शन बी, एन एम इंटरसेक्शन बी। ये पीछे मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है। तो एन एम कितना है आपका 12, ये कितना है एन एम माइनस बी, इसी को तो हमें निकालना है एम माइनस बी, प्लस ये कितना है आपका, दोनों बोल सकते हैं दोनों एस, एक मिनट सॉरी यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, यहाँ पर 8 होगा क्योंकि ये 8 है, और ये प्लस एन एम इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो जाएगा, यही तो आपको निकालना है। अब अगर आपको ये निकालना है तो देखिए 12 ये इधर जाएगा तो 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 तो मतलब कह सकते हैं एन एम इंटरसेक्शन बी, तो कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब ये 4 क्या हो गया एन एम इंटर, मतलब 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो मैथ और बायोलॉजी दोनों ले सकते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन इन्होंने और जोड़ा है, एक क्वेश्चन इन्होंने और जोड़ा है। वो क्वेश्चन क्या जोड़ा है चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा है उन जिन्होंने, इसके बाद क्या कह रहा है पहले देखिए, उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों लिया चुने हैं, वो तो हमने निकाल लिया 4 लोग हैं। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने जीव विज्ञान चुना हो गणित नहीं, जिन्होंने जीव विज्ञान चुना हो लेकिन गणित ना चुना हो। तो आप जानते हैं चूंकि एन यू इज इक्वल टू होता है, एन यू इज इक्वल टू होता है एन यू इज इक्वल टू होता है, सॉरी एक मिनट सेकेंड नंबर, जीव विज्ञान है ना, एन बी इज इक्वल टू होता है, क्या चुना हो जीव विज्ञान चुना हो लेकिन गणित नहीं, एन यू माइनस एन एम। तो एन बी कितना, एन बी हो गया, एन यू कितना है 25 है, तो 25, और गणित कितने लोगों ने चुना है 8 लोगों ने, 12 लोगों ने क्या है गणित चुना है, तो 25 माइनस 12, तो एन बी कितना हो जाएगा, एन बी आपका हो जाएगा 13। तो 13 लोग केवल बायोलॉजी लेकर अपना काम चला रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कह रहा एक्स और वाई दो समुच्चय हैं और सीधे सीधे इसमें बात कर रहा है, इसमें ज्यादा इन्होंने घुमाया नहीं है, इधर इन्होंने सीधे सीधे बात की है, हमको नहीं सोचना है ज्यादा, हमें सीधे फॉर्मूला लगाना है और आंसर लाना है। एन एक्स कह रहे हैं कितना है, एन एक्स कितना है 17 है, और एन वाई कितना है, एन वाई कितना है 23 है, और एन एक्स यूनियन वाई कितना है, ये हमको बोल रहे हैं कि ऐसा भैया इसको मैं आपको 38 दे रहा हूं। अब आप एक्स एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालिए, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आप निकालिए, वही फॉर्मूला लगना है। आप जानते हैं एन एक्स यूनियन वाई कितना होगा,
एन एक्स प्लस एन वाई माइनस ऑफ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखो एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स कितना हो जाएगा 17 हो गया भैया, एन वाई कितना हो गया 23 हो गया, और माइनस ये हमको पता नहीं कि पता है, नहीं पता है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको जिसको निकालना है उसको इस साइड ला लेते हैं। जैसे ये इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई यहाँ पर एन और इज इक्वल टू एन एन एक्स प्लस एन वाई माइनस ऑफ एन एक्स यूनियन वाई, यही होगा। तो अब ये एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमको निकालना है। आप इसको पता है कि एन एक्स कितना है 17 है, एन वाई कितना है 23 है, और ये कितना है, ये आपका है 38। तो अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10, 2 1 3, 3 1 4, 40 माइनस 38, ठीक है। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 40 में से 38 का कितना 2। तो ये आपके दो लोग ऐसे हैं जिन, मतलब इसमें तो सीधे सीधे पूछा था कि एक्स इंटरसेक्शन वाई की आपको वैल्यू बताना है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।